हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा मारी की मॉम जैक को कहती है, इस लड़की ने मेरी बेटी को मार डाला है। डॉक्टर्स ने मुझे बताया। जब उन्होंने मारी को देखा, मारी खून से लिपटी हुई थी। जैक शेरली से पूछता है, बताओ क्या ये तुमने किया है। शेरली जैक की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि जैक कहाँ शेरली की बातों पर यकीन करने वाला था। वो जैक से कहती है, तुम जो सोचना चाहो सोच सकते हो। जैक वापस चिल्लाते हुए पूछता है, बताओ तुमने ये किया है या नहीं। शेरली कहती है, वैसे भी तुम मेरे बातों पर यकीन नहीं करोगे, तो फिर तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो। तुम्हें जो मेरे साथ करना है वो कर सकते हो। उस वक्त डॉक्टर दौड़ते हुए आता है और जैक को बताता है, मास्टर हमें RH नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। मारी की मॉम कहती है, ये लो, इस लड़की का ब्लड लो। तुम्हें जितना ब्लड चाहिए तुम इससे ले सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि तुम्हें मारी को बचाना है। डॉक्टर कहता है, मिसेस जॉन, एक तो ब्लड डोनेशन उनके मर्जी से होना चाहिए, और दूसरी बात शेरली बहुत कमजोर है। मारी की मॉम कहती है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मिस्टर जैक ने इसे ब्लड बैंक के तौर पर रखा हुआ है। डॉक्टर ये बात सुनकर काफी हैरान होता है। मारी की मॉम कहती है, चाहे तो तुम मास्टर से पूछ सकते हो। जैक भी ना चाहते हुए कहता है, हाँ आपने सही कहा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां नर्स शेरली का ब्लड निकाल रही होती है। शेरली का एक पैकेट ब्लड निकालने के बाद नर्स कहती है, मास्टर जैक, मैम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अब हम उनका ब्लड नहीं निकाल सकते। जैक क्रूल होते हुए कहता है, वो ठीक है, तुम ब्लड निकालो। इस तरह ब्लड 2 पैकेट निकाले जाते हैं। 3rd पैकेट के लिए भी ड्रिप लगी होती है। नर्स कहती है, अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए, वरना ये लड़की मर जाएगी। ब्लड निकालने के बाद शेरली वहां से जाने लगती है, लेकिन शेरली वहीं कमज़ोर हो चुकी होती है और वो फेंट होकर वहीं गिर जाती है, जिसे जैक संभालता है और वो डॉक्टर को आवाज़ लगाने लगता है। डॉक्टर आकर पूछता है, क्या हुआ। जैक डॉक्टर से कहता है, प्लीज़ तुम इसे बचाओ। शेरली बेड पर होती है और वहाँ जैक आ जाता है। जैक का असिस्टेंट उसे बताता है, मैम को अब तक होश नहीं आया है। जैक शेरली के पास बैठ जाता है और उसे निहारने लगता है। जैक याद करता है जहाँ शेरली उसे कन्फेस कर रही थी। जैक को कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन सिस्टर जैसे नहीं, जैसे मेरे डैड मेरे मॉम को पसंद करते हैं। जैक कहीं ना कहीं पास्ट वाली शेरली को मिस कर रहा होता है। अभी शेरली अनकॉन्शियस होती है और वो लारी के नाम से बड़बड़ा रही होती है। शेरली के मुंह से किसी और का नाम सुनना जैक को पसंद नहीं होता, लेकिन वो सेम टाइम अपने डैड को भी मिस करती है। इसलिए जैक थोड़ा जेंटल हो जाता है और वो शेरली को आगे बढ़कर किस करता है। शेरली के सिस्टर को दिखाया जाता है जहाँ वो किसी से पूछ रही होती है, हॉस्पिटल में सब कैसे चल रहा है। उसे सामने से बताया जाता है, आपका अंदाजा सही था। मारी हर्ट होने के बाद मिस्टर जैक व शेरली पर भड़क गए और शेरली का ब्लड भी निकाला गया। शेरली की बहन खुश होती है और कहती है, ठीक है, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन तुम काम ध्यान से करना, कहीं सबूत पीछे ना रह जाए। इसका मतलब शेरली के बहन ने जानबूझकर मारी को हर्ट किया है ताकि इसका इल्जाम शेरली पर आ जाए। हमें अगले सीन में जैक को दिखाया जाता है जहां वो क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है। वो उस वक्त सोच रहा होता है कैसे उसको रोका नहीं गया और उसने शेरली को किस कर लिया। जैक से एक इंसान पूछ रहा होता है, क्या तुम मारी के बारे में सोच रहे हो। सच में यार, 5 साल किसी वुमन का वेट करना इजी नहीं होता। तुमने 5 साल किसी को डेट भी नहीं किया है। इस तरह से लोग सोचेंगे कि तुम मॉन्क बन गए हो। और बताओ, तुम यहाँ कैसे। क्या तुम यहाँ प्रीटी गर्ल्स के साथ फन करना चाहोगे। उस इंसान के एक इशारे पर वहाँ गर्ल्स आकर रुक जाती है। उनमें से एक लड़की आकर जैक के पास बैठ जाती है, लेकिन जैक उसे 1 मिनट में दफा कर देता है। उसके बाद एक के पीछे पीछे एक वहाँ से लड़कियां चली जाती है। उसके बाद वो एक के बाद एक पैक लगा रहा होता है। उसे देखकर असिस्टेंट बेचारा परेशान हो जाता है। असिस्टेंट जैक को रोकने के लिए जाता है, जहाँ जैक उसकी बात नहीं मानता और वो उसे शेरली को कॉल मिलाने के लिए कहता है। असिस्टेंट जैक से कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, शेरली मैम अब तक सो चुकी होंगी, वैसे भी उन्होंने दोपहर में ही ब्लड डोनेट किया है। जैक उसके तरफ गुस्से से देखने लगता है। उसे देखकर असिस्टेंट कहता है, ठीक है, मैं मैडम को बुलाता हूँ। शेरली की जब एंट्री होती है उस वक्त एक गंदे इंसान की उस पर नज़र पड़ती है। वो इंसान शेरली को रोकता है। वो आदमी शेरली से कहता है,
तुम मुझसे शादी करोगी? उस वक्त शेरली उसे अवॉइड करके जाने लगती है। वो शेरली के हाथों को पकड़ के रोकता है। शेरली कहती है, मुझे छोड़ो और जाने दो। और छुड़ाते वक्त शेरली का स्लैप उस इंसान को लग जाता है। शेरली वहाँ से जाते समय वो उसके बालों को पकड़ लेता है। शेरली से बकवास बातें करने लगता है और उसे जमीन पर ढकेल देता है और जरा जरा कर वो शेरली के करीब जाने लगता है। शेरली खुद को बचाने का ट्राई करते हुए उसे किक मारती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इंसान आकर पीछे से टॉप फाड़ देता है, जिसकी वजह से शेरली के बॉडी पर जख्म के निशान दिखने लगते हैं। वहाँ के आसपास के लोग भी बातें करने लगते हैं। वो इंसान कहने लगता है, ये तो प्रीटी फेस अगली बॉडी है, और वो शेरली पर थूकता है। वो इंसान सभी को बुलाकर दिखाने लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। बाकी के लोग भी तमाशा देख रहे होते हैं। ब्लड निकालने की वजह से शेरली कमजोर होती है और वो अपने कदमों पर ठहर नहीं पाती। शेरली वैसे ही रेंगते वहाँ से जाने की कोशिश करती है। उसी वक्त वहाँ जैक आ जाता है। वो इंसान सबके सामने शोर मचाने लगता है, ये वुमन मुझे सेड्यूस कर रही है, वो भी सबके सामने। जैक उस आदमी की बातें सुनते और अपने हैंडकफ ऊपर करते हुए आता है। वो इंसान जैक को पहचान लेता है। जैक इस वक्त बिल्कुल भी देर ना करते हुए उसे पंच मारता है और वो अपना आबा खोकर उसे पंच मारे ही जाता है। जैक को इस तरह देखकर असिस्टेंट सोचने लगता है, कहीं मास्टर शेरली को पसंद तो नहीं करते। इस पॉइंट पर जैक थोड़ा ऑडियंस को खुश करता है और वो अपनी शेरली को जैकेट उड़ाता है। सबके सामने कैरी करते हुए शेरली को वहाँ से बचाकर लेकर चला जाता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, फॉर्चुनेटली शेरली अब ठीक है, और शेरली से कहते हैं, तुम्हें बेड पर से उतरना नहीं चाहिए। शेरली डॉक्टर जिमिन का थैंक्स करती है। डॉक्टर शेरली को ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जैक शेरली से कहता है, तुम वापस ट्रबल में पड़ गई। शेरली उससे जवाब देते हुए कहती है, आपने ही मुझे वहाँ जाने के लिए कहा था, वरना ये जो भी हुआ है वो नहीं होता। जैक कहता है, क्या तुम मुझ पर ब्लेम लगा रही हो? बताओ, आंसर दो मुझे। शेरली कहती है, हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो जैक से कहती है, जैक, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। शेरली वापस दोहराते हुए कहती है, जैक, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जैक से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो शेरली को जोर से पकड़ता है और वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। शेरली जैक को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त जैक बहुत ही अग्रेसिव होता है। शेरली जब उसे हटाने की कोशिश करती है, तब जैक उसके हाथों को पीछे रोक देता है और उसे वापस अग्रेसिवली किस करने लगता है। उस वक्त जैक उस स्टेप से भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है और शेरली को बेड पर पुश करता है और उसे फोर्स करते हुए इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त उसका असिस्टेंट आता है और कहता है, मास्टर, मारी मैडम को होश आ चुका है। और जैक असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। शेरली इस बात की वजह से काफी घबरा चुकी होती है और वो काफी रोने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां मारी को होश आ चुका होता है, जहां डॉक्टर कहते हैं, अब मारी ठीक है। 5 साल ये कोमे में थी, इसकी वजह से 4-5 दिन हम देखेंगे। ऑब्जर्वेशन में रखकर सब ठीक रहा तो आप डिस्चार्ज ले सकते हैं। मारी डॉक्टर से शुक्रिया कहती है और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। मारी जैक को हक करते हुए कहती है, मैं ग्लैड हूँ कि वापस तुम्हें देख सकी। मारी के हक से जैक कंफर्टेबल नहीं होता। मारी कहती है, मैं बहुत टाइम से सो रही हूँ, लेकिन इस दौरान मुझे लगा कि मैं तुम्हें वापस देख नहीं सकूंगी। मारी ड्रामा करते हुए कहती है, मुझे डॉक्टर ने कहा पिछले 5 साल तुम मुझसे मिलने आते थे। अगर मेरा कार एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, मैं भी अब तक हमारे 2 बच्चे हो जाते। उसी वक्त दौड़ते हुए मारी की मॉम आ जाती है। वो कहती है, मारी, तुम फाइनली उठ गई। और वो दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। मारी की मॉम शेरली को गाली देते हुए कहती है, वो शेरली अब 5 साल जेल में बिताकर आ चुकी है, और तो और वो लड़की तुम्हारे अवार्ड के आसपास ही रह रही है। मारी जैक से पूछने लगती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ, शेरली 5 साल जेल में थी? जैक कहता है, हाँ, वो जेल में थी। मारी की मॉम मारी से कहती है, मास्टर जैक ने ही उसे जेल भेजा था ताकि वो तुम्हारे लिए रिवेंज ले सके। मारी की मॉम मारी से कहती है, मिस्टर जैक तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। मारी कहती है, मॉम, एक्सीडेंट में तो मेरी गलती थी, मेरी वजह से शेरली ने 5 साल जेल में सफ़र किया। मारी की मॉम उससे कहने लगती है, नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। जैक मारी से पूछता है, क्या तुमने देखा था जिसने तुम्हें हिट किया, वो ड्राइवर कौन था? मारी की मॉम कहने लगती है,
मास्टर जैक, इसका क्या मतलब है? उस वक्त शेरली के खिलाफ हमारे पास सॉलिड प्रूफ थे। उस वक्त मारी हमारी शेरली के साथ कितनी काइंड हुआ करती थी। उसने तो मेरे बेटी को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। जैक मैरी से कहता है, मैं तुमसे वापस पूछ रहा हूँ, क्या तुम श्योर हो तुम्हें हिट करने वाली वो शेरली थी? मारी कहती है, शेरली ने उस वक्त नया नया ड्राइविंग लाइसेंस लिया था। हो सकता है उसका इंटेंशन मुझे मारना ना हो। मारी की मॉम मारी को चिल्लाने लगती है, ये तुम क्या कह रही हो? शेरली ने तुम्हें हिट किया और वो वहाँ से भाग गई। मारी ड्रामा करते हुए कहती है, मॉम, उस वक्त शेरली छोटी थी, हो सकता है वो डर गई होगी। और मारी की मॉम उस पर चिल्लाते हुए कहती है, शेरली को तो लाइफ टाइम जेल में रहना चाहिए। इनकी बातों को सुनकर जैक का असिस्टेंट खुद से कहने लगता है, अब ये मैम डिफेंड कर रही है, लेकिन उस वक्त इतना इंजर्ड होने के बावजूद उन्होंने शेरली का नाम लिखा था। मारी कहती है, अब मैं ठीक हूँ और शेरली भी सजा काट चुकी है। मैं अब उन बातों को भुला देना चाहती हूँ। जैक वहाँ बोर हो जाता है और कहता है, मुझे कंपनी में काम है, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।